हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बातें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती हैं। वो बातें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो उन बातों की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। लगभग 2-3 एग्जाम तो वो पास कर ही लेते हैं और ये सब बातें अगर आप लोगों को पता चल गई तो आप भी किसी भी एग्जाम को बड़े आराम से पास कर सकते हो, फिर चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो। जब भी किसी जॉब के लिए फॉर्म निकलता है तो लाखों स्टूडेंट उस फॉर्म को भरते हैं, लेकिन यार लाखों के लाखों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो नहीं होता। सिलेक्शन तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट का होता है। तो ऐसा होता क्यों है? जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? मेहनत तो वो भी करते होंगे, क्योंकि जिस बंदे ने फॉर्म भर दिया, जो चाहता है मुझे नौकरी मिले, वो मेहनत करेगा ही करेगा। और सबने सेम चीज पढ़ी होती है, सबने सेम बुक पढ़ी होती है, सबका सिलेबस सेम है, फिर भी जो मेहनत कर रहा है वो कई बार रुक जाता है और जो थोड़ी कम मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन ले लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने जानने की कोशिश की कभी? अगर आपने नहीं की ना कोशिश जानने की, तो आपने ये बेवकूफी की है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। इन चीजों से आपको बहुत सीख मिलेगी। आप लाइफ में दो ही तरीके से सक्सेस हो सकते हो। या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, उसके बाद अपना एक रास्ता बनाओ, उस रास्ते पे चलो और सक्सेस हो जाओ। या फिर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को देखो जो पहले से सक्सेसफुल है, फिर उसका रास्ता देखो, उसने क्या रास्ता फॉलो किया था कि वो सक्सेसफुल हो गया। आप भी उस रास्ते पे चलना शुरू कर दो, एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हम ये आज दूसरा वाला मेथड देखने वाले हैं कि किसी के रास्ते को कैसे पता किया जाए और कैसे उस पे चलकर सक्सेसफुल हुआ जाए। देखो यार, एक कहावत है, टू बी अ टॉपर यू हैव टू थिंक लाइक अ टॉपर। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। तो अब ये चीज देखो, टॉपर ऐसा करता क्या है कि वो टॉपर बन जाता है और बाकी उसका मुंह देखते रह जाते हैं। देखो, टॉपर का ना हर चीज फिक्स होती है, उसके दिमाग में एक चीज क्लियर होती है कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। यही चीज आपको नहीं आती। अगर आप सीख गए ना कि क्या चीज छोड़नी है, तो आप आराम से टॉपर बन सकते हो। ये चीज तो आप देख लेते हो क्या क्या पढ़ना है, ये नहीं देख पाते क्या क्या छोड़ना है। यही तो आपने सीखना है। अब पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपने सिलेबस उठाना है। अब अगर आप सिलेबस देखोगे ना एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो उसमें है क्या? मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगा और करंट अफेयर आएगा। यही हर एक एग्जाम में आता है। एसएससी के एग्जाम में भी आता है, बैंक के एग्जाम में भी आता है, रेलवे में तो आ ही रहा है। तो इस सिलेबस को देख के कुछ पता नहीं चलता। आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किन किन टॉपिक से पूछा गया है, किन किन टॉपिक से नहीं पूछा गया है। तो पिछले 10 साल तक के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। प्रीवियस ईयर पेपर को रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, जिससे आपको यह पता चले किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जिन जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उन्हें एक जगह उतार दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा इन टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो जो बाकी के टॉपिक बचे उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, मतलब उन्हें छोड़ना है। और जो जिसे ये पता चल गया कि ये टॉपिक छोड़ने हैं, वो सिलेक्शन ले लेगा। अब तुम्हें पता चल गया कि क्या क्या चीजें छोड़नी है और क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि तुमने देख लिया ये सारे टॉपिक आए हैं, मतलब ये पढ़ने होंगे। तो अब टॉपर सेकेंड स्टेप में यही करता है, वो हमेशा सेफ रहने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेगा, वो सिलेबस को नहीं छेड़ेगा कभी भी, सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालेगा जो ज्यादातर पूछे गए हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 2 से 3 बार पहले पढ़ लेगा। इससे ये होगा कि वो सेफ हो जाएगा। उसे पता होगा कि कम से कम 30, 40, 50 मार्क्स तो मैं अब ऐसे भी ले आऊंगा, तो उसके वो 30, 40, 50 मार्क्स सेफ हो गए। अब वो एक तरफ से सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करेगा और आप क्या करते हो? पहले सिलेबस कंप्लीट करते हो, सोचते हो प्रीवियस ईयर बाद में कर लेंगे। अरे पहले इतना तो फिक्स कर लो कि 40 नंबर तुम्हारे आए ही आए, वो कहीं ना जाएं। और किसी भी एग्जाम में देख लो, कम से कम 60 से 70% प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है, और वो आप सोचते हो लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लो, उन टॉपिक पे एक्सपर्ट बन जाओ, फिर सिलेबस कंप्लीट करने की सोचो। थर्ड स्टेप में टॉपर बनाता है एक प्लान ऐसा बनाएगा कि पहले तो वो टाइम टेबल देखेगा कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और इतने दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म कर दूंगा। मतलब उसका फिक्स होता है कि साइंस है मेरी, तो साइंस में अगर 30 टॉपिक हैं
तो 30 में से 17 टॉपिक ही पढ़ूंगा, लेकिन इन 17 टॉपिक को 15 दिन में खत्म कर दूंगा और दूसरा जो बाकी के टॉपिक बचे उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लूंगा, क्योंकि उसे पता है उन टॉपिक से पहले कम क्वेश्चन आए थे तो अब भी कम क्वेश्चन आएंगे। तो अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेता हूं या प्रीवियस ईयर में अगर वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लूसेंट वगैरह से ऑब्जेक्टिव भी रट लेता हूं तो 2-4 क्वेश्चन ही वहां से सारे आने हैं, वो मैं वैसे भी कर दूंगा और जो मेनली पूछा जाना है वो मुझे आता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी या आपकी बहुत मेहनत करेगी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने की। थर्ड स्टेप है कि स्मॉल स्मॉल टारगेट बनाना और स्मॉल स्मॉल टारगेट को फॉलो करके बड़े गोल तक पहुंचना। टॉपर कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं 60 या 70 या 80 दिन में पूरा पढ़ लूं, वो ना छोटा छोटा सोचता है, बहुत कम सोचता है। वो ये सोचता है मैंने आज क्या पढ़ना है, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि 1 महीने में मैंने पूरा पढ़ लेना है। वो ये सोचेगा आज मैंने इतना खत्म करना है, कल मैंने इतना खत्म करना है, परसों मैंने इतना खत्म करना है। फिर वो देखता है कि 30 दिन में कितना खत्म हुआ, अच्छा इतना खत्म हो गया, अभी इतना और बचा हुआ है, चलो ये भी हो जाएगा। धीरे धीरे वो उसको कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक कंडीशन आ सकती है कि मान लो उसने 30 दिन में 60% सिलेबस कर दिया, फिर बाकी टाइम ही नहीं बचा, अगले महीने सीधा पेपर होना है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो कभी भी नया नहीं पढ़ेगा, क्योंकि टॉपर कभी भी रिस्क नहीं लेता है, वो रिस्क लेने की सोचता भी नहीं है। जो चीज उसने पढ़ ली है ना 60%, उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेगा। उसके माइंड में सीधी सी बात ये रहती है कि इसको पूरा का पूरा करके आऊं, जो भी पढ़ रहा हूं उसमें अपना 100% दूं, नया मुझे आए या ना आए, पर जो मैं पढ़ के गया हूं क्वेश्चन वहां से ना छूटे। फिर आ जाते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सभी देते हैं, लेकिन आपके और टॉपर के मॉक टेस्ट देने का ना तरीका अलग होता है। टॉपर जो मॉक टेस्ट देता है, भले ही वो हफ्ते में एक ही मॉक दे, लेकिन वो उसको पूरा एनालाइज करता है। एक मॉक उसने दिया, उसमें देखेगा मेरे सही कितने हुए, गलत कितने हुए, कितने मैंने छोड़े। फिर वो ये चीज देखेगा मैथ में मैंने कितने सही किए, मैथ में मैंने कितने गलत किए, मैथ में मैंने जो गलत किए वो किस चैप्टर से किए, किस चैप्टर के किस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पकड़ लेगा, उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर देखेगा साइंस में मेरे कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितनी मेरी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बन क्यों नहीं रही है, क्या मैं गलती इसलिए कर रहा हूं कि हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, या फिर वो मुझे आ ही नहीं रहे हैं। अगर वो मुझे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो पिछले टॉपिक देखेगा, फिर उसको सीखेगा। तो वो इस तरीके से अपने आप को पहचानने की कोशिश करता रहता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं और कहां मैं सुधारना चाहता हूं खुद को, और फिर वो सुधारता भी रहता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आप लोग क्या करते हो, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो। आज एक मॉक दिया, आपके 70 मार्क्स आए, आप सोचते हो कल 80 आ जाएंगे। 80 कैसे आ जाएंगे कल? आज जो 70 आए आपने देखा आज 70 क्यों आए, क्या रीजन था 70 आने का, आज 90 क्यों नहीं आए? आपने ये चीज तो देखी नहीं, बस इस ख्यालों में जी रहे हो कल 80 आ जाएंगे। कभी भी नहीं आने के 80। पहले खुद की गलतियों से खुद कुछ सीख तो लो, उसके बाद ही फॉलो करना कुछ। एक चीज और क्लियर होती है टॉपर के मन में, वो अपनी तैयारी बिल्कुल लिमिटेड चीजों से करता है। मतलब वो एक ही YouTube चैनल को फॉलो करेगा, एक ही टीचर को फॉलो करेगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ता रहेगा, प्रीवियस ईयर करता रहेगा, और मॉक जो देगा उसको वो एक बार एनालाइज करेगा, फिर ही दूसरा मॉक देगा। तो ये चीजें होती है जिसकी वजह से वो सिलेक्शन ले लेता है, क्योंकि वो बहुत कम चीजें कवर करने की सोचता है, क्योंकि उसे पता होता है जितना कम पढ़ूंगा उतना दिमाग में रख सकूंगा। क्यों ना वो कम चीजें जो मैं पढ़ रहा हूं वो ऐसी चीजें हो जो पेपर में पूछी ही जानी है, और वो उसे पता कहां से चलेगा? वो उसे पता चलता है एक तो प्रीवियस ईयर से, दूसरा एक्सपर्ट टीचर से। अगर वो भटकना शुरू कर दे, 2, 3 या 4 टीचर को पकड़ ले, तो हर एक टीचर कुछ ना कुछ अलग बताएगा और फिर वो कंफ्यूज होगा। और यही तो आपके साथ है। आप 3-4 टीचर्स के पास जाते हो, कोई टीचर कुछ बताता है, कोई टीचर कुछ बताता है, आप हो जाते हो कंफ्यूज और हो जाते हो डिमोटिवेट। ये टॉपर कभी नहीं करता, वो एक ही टीचर को फॉलो करता है। वो सोचता है मुझे सिलेक्शन यही टीचर दिलाएगा, डुबाएगा तो यही टीचर मुझे डुबा देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो टीचर भी अच्छा होता है, और टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, ऊपर से उसने प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लिए होते हैं, और वो सिलेक्शन ले ही लेता है। तो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को सबसे पहले अपना कंटेंट लिमिटेड करना है। आप लोगों के पास एक ही बुक होनी चाहिए, आप लोगों के पास एक ही टीचर होना चाहिए। बुक आपके पास कोई सी भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो भी बुक आप फॉलो करोगे उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होने चाहिए। मान लो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन ही उस बुक में होने चाहिए। तो उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ो, और ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक को पहले खत्म करो। उनको अगर खत्म कर दिया ना तो फिर देखना कमाल, तुम्हारे मार्क्स 40-50 फिक्स हो जाएंगे। अगले दिन अगर मुंह उठा के भी मॉक दे दोगे ना, 50 मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे।
क्योंकि हॉट टॉपिक्स जहां से ज्यादा पूछा जाना है वो आप पहले ही खत्म कर चुके हो। तो 50 मार्क्स आप अपने फिक्स कर चुके हो। तो जो बाकी बचेंगे, जो कसर बचती है, उसको बुक से फॉलो करना। 2 से 3 बार एक बुक को पढ़ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर करना, मॉक देना, उस मॉक को एनालाइज करना, छोटी छोटी चीजों कवर करते करते आगे बढ़ना, डेली रिवाइज करना, फिर कमाल देखना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।